संता। नारद जी ने देखा ये जयंत इंद्र का पुत्र इतना ये श्रमित होकर के सीन पसीने होकर के भाग रहा है। नारद जी ने आवाज दी, रोका, महाराज रोको, भगवान शिव हमारी रक्षा न कर पाए, आप महाराज हमारे लिए क्या कर पाए। नारद जी ने कहा रुको तो बेटा। जयंत रुका, नारद जी ने हाथ दिया, अग्नि बाण पीछे रुक गया। बात क्या है? जयंत झूठ न बोला, सच सच संत से बता दिया कि हमारे द्वारा ऐसा ऐसा अपराध हो गया। नारद जी ने कहा कि एक बात बताओ कि अपराध किसी का करो और जिसका अपराध करो उससे क्षमा याचना न करके और पड़ोसी के यहाँ चले जाओ अपराध की क्षमा याचना करने के लिए, तो पड़ोसी की क्षमा कर देने से क्या अपराध क्षमा हो जाएगा? अरे जिसका अपराध किए हो उसके शरण में जाओगे, वो अपराध की क्षमा करेगा तब होगा। तुम त्रिलोकाधिपति परात्पर पारम परमेश्वर है, परमात्मा भगवान राम जगदम्बिका सीता का अपराध किए हो और क्षमा मांगने पहुंच गए अपने पिता के यहाँ, ब्रह्मा के यहाँ, कैसे होगा? उन्हीं की शरण में जाओ। जयंत ने कहा कि मैं अब कैसे जाऊं उनकी शरण में, हम तो अपराधी हैं। नारद ने कहा कि तुम जाओ, क्योंकि भगवान राम जैसा दयालु कृपालु संसार में तीनों लोकों में कोई नहीं है। अब जाना, पूछेंगे पहले क्यों आया था तो बता देना कि मैं आपका प्रभाव देखने के लिए आया था। वो मैंने देख लिया कि आपका अपराध करने के बाद में तीनों लोकों में कोई हमको एक सेकंड के लिए बैठने की जगह न दी, और अब मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूँ। तो भगवान राम का स्वभाव इतना कोमल है कि उनके स्वभाव को देख करके रावण भी रोया। भगवान राम से जब रावण युद्ध कर रहा था, एक दिन महल में एकांत में बैठ करके रावण रो रहा था। मंदोदरी आकर के पूछते हैं कि स्वामी आज मैं पहली बार आपके आंखों में आंसू देख रही हूँ। रावण ने कहा देवी तुम ठीक कहती हो, मैंने तीनों लोगों को रुलाया जिसके कारण मेरा नाम रावण पड़ा। जन्म से लेकर के आज तक हमारे आंखों में कभी आंसू नहीं आया, लेकिन आज उस राम के स्वभाव को देख करके हमारे आंखों में आंसू आ रहा है कि जिसकी पत्नी का हरण करके मैं ले आया हूँ। लगभग 8 महीने से ऊपर हो गया है, बिना अन्न जल ग्रहण किए अशोक वाटिका में बैठी हुई है। उस राम से मैं युद्ध करने के लिए गया, और जब हमारे शरीर से रक्त पसीना निकलने लगा तो दयालु कृपालु राम ने कहा कि रावण तुम इस समय युद्ध करने के योग्य नहीं हो, जाकर के विश्राम कर लो, थोड़ा दवा पानी ले लो, शरीर जब स्वस्थ हो जाएगा तो आकर के युद्ध करना। उस समय तो राम को ये चाहिए था कि एक ही बाण मारते और हमारे शरीर से प्राण निकल जाते, लेकिन वो कितना बड़ा दयालु है, कितना बड़ा कृपालु है कि दुश्मन के दर्द को भी वो बर्दाश्त न कर पाया और कहा कि रावण जाकर के तुम विश्राम करो। राम की स्वभाव इतना कोमल है, तुम जाओ तो उनकी शरण में तुम्हारी रक्षा जरूर होगी। संत ने उपाय बताया, जयंत भगवान की शरण में आया। भगवान राम ने कहा जयंत वापस आ गया, क्यों? पहले क्यों आया था? प्रभु आपका मैं प्रभाव देखने के लिए आया था, वो तो मैंने देख लिया। आपका अपराध करने के बाद में तीनों लोगों में भागता फिरा, कोई हमारी रक्षा न कर पाया, लेकिन मैं अब आपका स्वभाव कर देखने के लिए आया हूँ। भगवान राम ने कृपा करके वो उसको एक दृष्टि प्रदान की। जिस एक दृष्टि का मतलब ये नहीं कि भगवान राम ने उसकी एक आंख फोड़ दी, भगवान राम ऐसा नहीं करेंगे, उसको एक दृष्टि दे दी। यदि उसका वो दृष्टि में एक दृष्टि होती, जैसे मेरी माँ वैसे संसार की सभी माताएं, जैसे हमारी बहन वैसी संसार की सभी बहनें, ये एक दृष्टि। क्योंकि उसकी दूसरी दृष्टि नहीं होता तो माता के चरणों में जाकर के चोट का प्रहार न करता। उसको भगवान राम ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि उसको संपूर्ण संसार, जैसे भगवान राम अपने स्त्री के अलावा पराई स्त्री पर कभी नजर नहीं डालते, सबको माता बहन ही समझते थे। वो दृष्टि उस जयंत को भगवान राम ने दिखा करके प्रदान की। तो जिस
कार्य को ब्रह्मा इंद्र भगवान विष्णु शंकर न कर पाए, संत ने करके दिखा दिया। संत तो वेद पुराण शास्त्र के माध्यम से रास्ता बताते, उस रास्ते पर हम जैसे मानव जब चलते हैं तो हमारा कल्याण तो निश्चित ही है, भगवत प्राप्ति तो निश्चित ही हो जाती है। श्री व्यास जी महाराज नारद जी ने कहा कि संतों का आश्रय लो, निश्चित रूप में आपका शास्त्र पूर्ण होगा। नारद जी व्यास जी महाराज को बता करके वहां से चले गए। श्री व्यास जी महाराज संतों के चरणों का आश्रय लेते हैं और श्रीमद् भागवत जो चतुर्थ श्लोकी भागवत, 4 ही श्लोक का भागवत नारद जी के द्वारा प्राप्त हुआ था, उसी का विस्तार करने के लिए बैठ गए। शरीर वृद्ध हो गया था, लेखन का कार्य कर नहीं सकते थे, तो व्यास जी महाराज उसी 4 श्लोक से 18,000 श्लोकों की रचना करी। एक एक श्लोक बोलते जा रहे हैं और लेखन का कार्य श्री गणेश जी महाराज और जयमिनी जी महाराज ने भागवत का किया है। लेखन का कार्य गणेश जी और जयमिनी जी महाराज कर रहे हैं और श्री व्यास जी महाराज एक एक करके श्लोक बोलते जा रहे हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की रचना 18,000 श्लोकों के माध्यम से श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। श्रीमद् भागवत की रचना हो जाने के बाद में श्री व्यास जी महाराज मन में विचार करने लगे कि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, ये तो परमहंसों की संहिता है, मैं किसको प्रदान करूं? ये तो उसी को दिया जा सकता है जो काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या मत्सर सब का जो परित्याग कर चुका हो। शिष्य तो हमारे हजारों की संख्या में है, लेकिन किसी को नहीं दिया जा सकता। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन व्यास जी महाराज किसी को प्रदान न किए। और कैसे श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, ये कौन है, श्री सूत जी महाराज आगे वर्णन करते। इस सुखदेव जी महाराज वैकुंठ धाम में श्री राधा रानी के महल में रहा करते थे और सुंदर सुंदर कथाएं श्री राधा रानी को भगवान की चर्चा सुनाया करते थे सुख के रूप में। एक दिन राधा रानी ने कहा कि आप मृत्यु लोक में जाएं और भागवत की रचना हो चुकी है, उसको जनमानस में भक्तों तक उसको पहुंचाएं, जिससे मृत्यु लोक के जीवों का कल्याण हो सके। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं यदि मृत्यु लोक में जाऊंगा, पृथ्वी पर जाऊंगा, भगवान की माया ऐसे पकड़ लेंगे कि मैं भी वापस लौट करके आऊं या न आऊं। राधा रानी ने कहा कि आपको मैं आशीर्वाद देती हूँ, भगवान की माया आपको नहीं सताएगी। श्री सुखदेव जी महाराज धरातल पर आने के लिए तैयार हुए, लेकिन माध्यम कैसे बने, कैसे इनका जन्म हो। भगवान को कोई जल्दी कार्य करना होता है तो नारद जी का स्मरण करते हैं। नारद जी तो भगवान के मन है, जितनी गति से मन हमारा चलता है उसी गति से नारद जी महाराज भी पहुंच जाते हैं हर जगह। एक दिन ऐसी घटना घटित हुई, कैलाश पर्वत पर श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज जगत जननी मान करके पार्वती को प्रणाम करते हैं और पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मानते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती हैं। एक दूसरे को प्रणाम किए, जलपान कराई। पार्वती जी पूछने लगी, बाबा बहुत दिनों के बाद में आए, कारण क्या है? नारद जी ने कहा कि क्या बताएं माता, अब कहीं आना जाना नहीं होता, आना जाना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि अब आज के समय में हर व्यक्ति बोलता कुछ है, करता कुछ है, अंदर कुछ बाहर कुछ, एक दूसरे के प्रति शव कटुता रखने वाले हैं। पति पत्नी में एक दूसरे से बात को छिपाना, पति पत्नी में भी आपस में भेदभाव। पार्वती मैया ने कहा हमारे यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, हमसे तो भोले बाबा इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, हमसे तो कोई ईर्ष्या द्वेष
नहीं रखते कभी। हमसे तो इतना प्रेम करते हैं कि जब भगवान अपने इष्ट देव का ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जो भी मूर्ति उनके सामने आती हो शाम को हमको आकर के बताते हैं। और गुरु जी के द्वारा जो मंत्र प्राप्त हुआ था वो किसी को नहीं बताना चाहिए, वो भी हमको बता चुके हैं। वो तो हमसे इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, कोई भी बात हमसे नहीं छुपाते। तो नारद जी ने कहा कि जब आपसे कोई भी बात नहीं छुपाते तो आपको ये भी बताए होंगे जो गले में मुंडों की माला पहने हुए हैं वो किसके मुंड हैं। पार्वती जी ने कहा ये तो आज तक हमको नहीं बताया, ये बात तो आज तक हमसे नहीं बताए। तो नारद जी ने कहा कि आप प्रेम भाव करते हैं, जिस चीज को हृदय में लगाए 24 घंटा घूम रहे हैं वो बात आज तक आपको नहीं बताए, और आप बता रहे हैं कि हमसे कोई भी बात छुपाते नहीं। इसीलिए माता में आना जाना बंद कर दिए, किसी के यहाँ भी आते जाते नहीं, सब एक दूसरे के प्रति बड़ी ईर्ष्या द्वेष भाव सब संसार में है। नारद जी जिस गुफा में बैठ करके भगवान शिव अपने इष्ट देव का स्मरण ध्यान कर रहे थे, उसी गुफा से होकर के निकले, बाबा को प्रणाम किए। बाबा माता जी आपको याद कर रहे, थोड़ा जल्दी जाना। भोले बाबा ने कहा कि तुम हो करके आ रहे हो तो जरूर ये याद करते हो। जब भगवान शिव आए, उदास देखे, चेहरा लटका हुआ, देवी क्या है आज चेहरा लटका हुआ क्यों है। पार्वती जी ने कहने लगे कि यदि आज नारद बाबा न आए होते तो हमारी भी आंख नहीं खुलती कि आप ऊपर से जितने ये गोरे हैं और उससे ज़्यादा आप हृदय आपका काला है, ये आज समझ में आया, आज हमारी आंख खुली। भोले बाबा ने कहा कुछ ज़्यादा ही आंख खोल गए, क्या बात है। तो पार्वती जी ने कहा कि आप ये बात हमसे आज तक छुपा करके रखी, ये गले में जो मुंडों की माला आप पहने हुए हैं किसके मुंड है। आप तो कहते हैं बड़ा स्नेह करते, बड़ा प्रेम करते, कोई बात आपसे नहीं छुपाते, लेकिन ये जो हृदय से 24 घंटा लगा करके रखते हैं आज तक हमसे नहीं बताए। भगवान शिव ने कहा कि देवी यही तो प्रेम का प्रतीक है, यही तो प्रेम का प्रतीक है। आज तक तुम्हारी 108 बार मृत्यु हो गई है, जितनी बार मृत्यु होती गई आपके मुंड को मैं अपने माला में पिरोता गया और ये एक बढ़िया सुंदर मुंडों की माला बन करके तैयार हो गया और अपने सीने से 24 घंटा लगा करके रखता हूँ। इससे बड़ा और प्रेम और उसका और क्या प्रमाण दो मैं तुमको। तो पार्वती जी ने कहा बाबा एक बार बताओ कि हमारी तो इतनी बार मृत्यु हो गई आज तक और आपने कौन सा अमृत पान कर लिया है जिससे आपसे आपकी कभी मृत्यु नहीं होती। भगवान शिव ने कहा कि हमने अमर कथा का पान किया है, इसलिए हमको शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। तो पार्वती ने कहा कि वो अमर कथा क्या है। वो अमर कथा है श्रीमद् भागवत कथा, वो अमर कथा है श्रीमद् भागवत कथा। पार्वती जी ने कहा कि वो अमर कथा आप हमको भी सुनाएं। भगवान शिव से पार्वती जी में निवेदन करती है, गुफा में लेकर के पार्वती जी को भगवान शंकर गए, अपने डमरू को बजाए, वहाँ पर जितने भी पक्षी जीव थे सब वहाँ से चले गए, लेकिन एक सुग्गा अंडा दिया था, सुग्गा और सुगी तो उड़ करके चले गए, लेकिन अंडा जो था बेचारा भाग नहीं सकता, वहीं पर पड़ा रह गया। भगवान शिव श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हैं और कथा के प्रभाव से कुछ ही देर में उस जो अंडा था अंडा फूट गया और वो बच्चा वो भी कथा को सुनने लगा। और सुग्गे का स्वभाव होता है वो जैसा सुनता है वैसा ही वो बोलता भी है। एक दिन की कथा संपन्न हुई, दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई, तीसरे दिन तक 5 दिनों तक लगातार कथा चलती रही। 24 घंटा निरंतर कथा चलती रही। भगवान शिव कथा सुनाते रहे, पार्वती जी सुनती रही। लेकिन 5वें दिन जब पार्वती जी को नींद आ गई
तो सुग्गे का बच्चा मन में विचार करने लगा कि माता तो सो गई, अब हुकारी कौन भरे। बाबा ने कहा कि जब मैं ध्यान भगवान का ध्यान करते हुए कथा सुनाऊंगा, बीच में हुकारी भरते रहना। और माता हुकारी भरना बंद करती है, बाबा भी कथा बंद कर देंगे, कथा हो नहीं कर, कथा कैसे मैं सुन पाऊंगा। तो सुग्गा जो था, सुग्गे का बच्चा, वो हुकारी भरने लगा। वो हुकारी भरने लगा। इसके बाद में जब कथा संपन्न हो गई और बाबा ने जयकारा लगाई, बोलो भागवत भगवान की जय। जब जयकारा लगवाए तब माता की नींद खुली। माता ने कहा कि बाबा ये बताओ, भगवान अपनी लीला वृंदावन में किए, कंस का उद्धार किए, मथुरा में आ गए, मथुरा से द्वारिका आ गए, उसके बाद में क्या हुआ। बाबा ने कहा कि हमने तो संपूर्ण भागवत की कथा सुना दी और अब द्वारिका के बाद की कथा आप पूछ रही हो, तो बीच में हुकारी फिर कौन भर रहा था। क्योंकि मैं बीच बीच में उसी तरह की आवाज सुनता रहा, इसलिए मैंने तो पूरी कथा सुना दी। इसका मतलब किसी ने हमारी अमर कथा का चोरी किया है, लेकिन जिसने चोरी की है उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल को उठाए, सुग्गा का बच्चा भगा वहां से, बाबा पीछे उसका पीछा करते हुए दौड़ पड़े और वो सुग्गा का बच्चा भागते भागते आया और व्यास जी के कुटिया में उनकी पत्नी बीड़ का आंगन में बैठी हुई थी, जम्हाई ले रही थी और मुख के द्वार से वो गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शिव व्यास जी के कुटिया पर बाहर आए, लाल पीले क्रोध अवस्था में व्यास जी चरणों में प्रणाम किए। बाबा कैसे आज आगमन, आपके घर में हमारा एक चोर घुसा है। कैसा चोर, आपके जहाँ कोई कैलाश पर्वत पे कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि कोई चोरी करके लेकर के जाए। आप अपने पास तो कुछ रखते नहीं, भक्तों को तो देख करोड़पति अरबपति हर सुख सुविधा देते, लेकिन आप तो वृक्ष के नीचे रहते हैं। कौन सी ऐसी वस्तु है जो चोरी करके लेकर के जाए। भगवान शिव ने कहा हमारी अमर कथा का चोरी किया है। व्यास जी ने कहा कि वो अमर कथा का पान कर लिया है तो क्या आप मार पाएंगे। भगवान शिव ने कहा ये तो हम भूल ही गए थे। अब अमर कथा का पान कर लिया है तो उसको तो कोई नहीं मार सकता, वो तो अमर हो चुका है। भगवान शिव वापिस चले आए और वही श्री सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। गर्भ से बाहर भगवान की माया के डर से गर्भ से बाहर नहीं आ रहे हैं। व्यास जी महाराज कई बार जाकर के निवेदन किए, बेटा गर्भ से बाहर आओ, आपकी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। आवाज आते गर्भ से बाहर मैं आऊंगा, भगवान की माया हमको पकड़ लेगी। भगवान स्वयं आते हैं और आश्वासन देते हैं कि हमारी माया का कोई प्रभाव आपके ऊपर न पड़ेगा। श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आते ही तुरंत माता पिता के चरणों में प्रणाम करके भगवान भगवत प्राप्ति करने के लिए जंगल में निकल पड़े, भगवान का भजन करने के लिए। बहुत दिन व्यतीत हो गया तो एक दिन व्यास जी मन में विचार करने लगे, श्रीमद् भागवत की रचना भी हमारे द्वारा हो गई है, कोई ऐसा शिष्य नहीं है जिसको मैं प्रदान कर सकूं। शरीर भी अब अस्वस्थ रहने लगा है, लेकिन श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है, लेकिन हमारा बेटा भी तो परमहंस है, जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं। जन्म लेने के बाद में तुरंत चला गया है भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन वो आए कैसे। एक दिन श्री व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को भागवत के 2 श्लोकों को रटाया और कहा कि जाकर के जहाँ पर सुखदेव बैठे हुए हैं इस श्लोक का गान करो, हो सकता है आ जाए। व्यास जी के शिष्य आए जहाँ पर सुखदेव जी महाराज बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे थे, इस श्लोक का गान करते हैं। बरहा पीडम नटवरवपो कर्णयोर कर्णकारम विप्रदभाषा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम रंधान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं सपदरमणं प्रतिशत कीर्ति। भगवान के गुणानुवाद श्लोक के माध्यम से
व्यास जी के शिष्य करते हैं कि गौ चरा करके भगवान के शुगाल वालों के साथ में वापस लौट करके आए हैं। मोर पंख सुंदर धारण किए हुए बंसी बजाते हुए आ रहे हैं और एक कान में पुष्प लगाए हुए हैं। वो पुष्प को कभी इस कान से इस कान में लगा रहे हैं और जो ग्वाल वाल हैं भगवान के स्वरूप की प्रशंसा कर रहे हैं। इस श्लोक को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी कि वो पार्वण परमेश्वर परमात्मा इतना सुंदर है, वो इतना सुंदर है। लेकिन फिर सुखदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे कि देखने में बहुत लोग ऐसे बहुत सुंदर होते हैं लेकिन हृदय के बड़े कठोर होते हैं। ऊपर से तो परमात्मा वो सुंदर है लेकिन हो सकता है हृदय पता नहीं कैसा हो। फिर समाधि में बैठ गए, भगवान का ध्यान लगाने के लिए बैठ गए, ध्यान लगाने लगे। निर्गुण निराकार ब्रह्म का दूसरे श्लोक का गायन करते हैं। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साधवी लेवे गतिं धात्रचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। दूसरे श्लोक से भगवान के हृदय की बात का वर्णन करते हैं कि परमात्मा कितना बड़ा दयालु है, परमात्मा कितना बड़ा कृपालु है कि जो पूतना भगवान को मारने के लिए स्तन में विष लगा करके आई, उस परमात्मा को भगवान की शरण में आई, भले ही मारने के लिए आई, स्तन में विष लगा करके आई। जो सदगति अपनी माँ यशोदा और देवकी को बहुत बाद में प्रदान किए, वो सदगति पूतना को भगवान ने पहले ही प्रदान कर दी। वो परमात्मा कितना बड़ा दयालु है। परमात्मा ये नहीं देखता कि ये किस प्रकार से किस भावना से हमारे पास में आया है, लेकिन शरण में आए हुए का उद्धार तो परमात्मा करता ही। परमात्मा ये नहीं देखता कि ये कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा क्रूर है, कितना बड़ा कुटिल है। परमात्मा ये नहीं देखता। परमात्मा तो कहता है कि तुम कितने भी बड़े पापी हो, तुम्हारा उद्धार करने की सामर्थ्य हम में है। तुम एक बार हमारी शरण में तो आओ। सन्मुख होई जीव मोई जबहि जन्म कोटि अघनाश हित वही। परमात्मा कहते हैं कि तुम एक जन्म के पाप की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप को समाप्त करने की सामर्थ्य शक्ति हमारे में है। लेकिन एक बार तुम कम से कम हमारी शरण में तो आओ, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। जब इस श्लोक को ब्राह्मण बालकों ने सुनाया, श्री सुखदेव जी महाराज उठ करके खड़े हुए, भैया और सुनाओ। और तो हमको पता नहीं, ये तो 2 श्लोक हमको प्राप्त हुआ था आपके पिता के द्वारा, और सुनना है तो आपके पिता के पास में 18,000 श्लोक इस प्रकार से हैं। उन बटुक बालकों के साथ में श्री सुखदेव जी महाराज उठे और चले आए अपने पिता के पास में, चरणों में प्रणाम किए, निवेदन किए कि जिस श्लोक का गायन ये बटुक कर रहे थे वो शास्त्र आप हमको सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज के निवेदन पर श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान करते हैं, सुनाते हैं, श्रवण कराते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज इस श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता से प्राप्त करने के बाद में, व्यास जी से प्राप्त करने के बाद में ये राजा परीक्षित को ही क्यों सुनाए? और ये राजा परीक्षित कौन थे? इनका जन्म किस कुल खानदान में हुआ था और किस कारण से इनको 7वें दिन तक्षक सर्प डसने का श्राप कैसे लगा था, ये आप हमको विस्तार से सुनाने की कृपा करें। आइए दोबारा
भगवत स्मरण करते हैं। इसके बाद में जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय मुरली मनोहर मुरली। तालियों से सेवा देते हुए भगवान का संकीर्तन करें। जय जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोपाला श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण द्वारिका से हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने के लिए आए। क्यों? क्योंकि उस समय पांडव अपना संपूर्ण साम्राज्य जुआ में हार चुके थे, अज्ञातवास हो चुका था। भगवान कृष्ण द्वारिका से हस्तिनापुर आए दुर्योधन को समझाने के लिए कि युद्ध को टालने का एक ही उपाय है कि वो आप पांडव भी आपके चाचा के पुत्र हैं, आधे साम्राज्य के हिस्सेदार हैं। आधा मैं ये नहीं कहता कि आधा साम्राज्य उनको दे दो, लेकिन उनको 5 गांव दे दो, तो 5 गांव में ही अपना गुजारा बसर कर लेंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि सुचक्रेव नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं एक सुई के नोक के बराबर उनको जमीन बिना युद्ध के नहीं दे सकता। वो हमसे युद्ध करें और जो पराजित होगा, यदि हमको पराजित कर पाते हैं, हमको मार पाते हैं, और संपूर्ण साम्राज्य होंगे। लेकिन केशव बिना युद्ध के सुचक्रेव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण वापस चले गए। महाभारत का युद्ध हुआ। दुर्योधन के 100 भाई थे, सब मार दिए गए। करोड़ों की संख्या में सैनिक और उसके सहयोगी सब मारे गए। और गदा के प्रहार से यदा मृधे कौरवो संजयान, यदा मृधे कौरवो संजयान वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु मृगोदरा विद्वगदा विमर्शा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रः। भीम की गदा के प्रहार से उसकी कमर टूट गई है, वो भी उसी युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। चील कौवा जो लाशें पड़ी हैं उनको खा रहे हैं, मडरा रहे हैं, उसके ऊपर भी कौवा आकर के बैठते हैं,
युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, कराह रहा है, जंघा कमर टूट गई है, उठ सकता नहीं, पड़ा हुआ है। सभी अपने परिजन युद्ध में मार दिए गए हैं। यहाँ तक अपने 100 निजी भाई थे वो भी मारे गए। करोड़ों की संख्या में सेना मार दी गई है। युद्ध स्थल में पड़ा है। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा कहने लगा कि मित्र, आपकी ये दुर्दशा हमसे नहीं देखी जा रही है, आपका कष्ट हमसे नहीं देखा जा रहा है कि आप ऐसे महारथी युद्ध स्थल में बड़े कराह रहे हो। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? जो आप कहें मैं करने के लिए तैयार हूं। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, ये हमारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है? हमको कष्ट ये है कि हमारे 100 भाई मार दिए गए, हमारे परिजन भी मार दिए गए, करोड़ों की संख्या में हमारी सेना मार दी गई। इसका कष्ट तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा कष्ट ये है कि अभी 5 के 5 जीवित हैं। उसमें से यदि एक भी मार दिया गया होता तो हमको उतना कष्ट नहीं होता। दुर्योधन कहता है हमारी मृत्यु आसानी से हो जाती, लेकिन वो 5 के 5 अभी जीवित हैं। उनके साथ में अधिक सेना भी, बड़ी सेना भी नहीं थी, केवल वही द्वारकाधीश 5 ये 100-200 और संख्या में सेना रही होगी। हमारे करोड़ों की संख्या में सेना हमारे साथ, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और आप जैसे महारथी हमारे साथ होते हुए भी आज हमारे कोई साथ नहीं है। हमारे सब मारे गए। अश्वत्थामा ने कहा मित्र, आप चाहते क्या है? यदि 5 में से एक मर गया होता तो हमारी मृत्यु आसानी से हो जाती। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, उसकी चिंता आप मत करें। आप एक के लिए परेशान हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 5 का सर आज मैं रात्रि में आपके सामने ला करके रख दूंगा। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा तो कर ली, अपने मित्र को वचन तो दे दिया, लेकिन वहां से आने के बाद में मन में विचार करने लगा कि जिसको युद्ध में मैं पराजित न कर पाया, मैं भी युद्ध करने के लिए गया था। और साथ में उस समय हमारे पिता द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण ऐसे महारथी भी साथ में, तब न पराजित कर पाए, तब न मार पाए। अब मैं क्या मार पाऊंगा? और वो भी 5 को एक साथ। लेकिन मन में विचार करने लगा कि सामने से युद्ध करके तो मैं नहीं कुछ कर सकता, कुछ न बिगाड़ सकता, लेकिन रात्रि में सोते समय तो इनके सर को तो मैं काट ही सकता हूं। और नंगी तलवार लेकर के निकल पड़ा। 5 पांडवों का, 5 भाइयों का सर धड़ से अलग करने के लिए। लेकिन जाकू राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैली होए। नारायण रखवार है, नारायण रखवार है, जाके भुजा हजार। जिसकी रखवाली करने वाले, जिसके रक्षक 1000 भुजा रखने वाले भगवान नारायण हो, उसका 2 भुजा वाले क्या बिगाड़ सकते? इधर मारने के लिए अश्वत्थामा चल पड़ा, उधर द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने 5 भाइयों को साथ में लिए कि युद्ध तो जीत गए हैं, चलो हम लोग आज बढ़िया चांदनी रात भी है, चलो थोड़ा यमुना जी के किनारे घूम आते हैं। 5 को लेकर के साथ में चले गए। और रात्रि में 5
पांडव के जो 5 पुत्र थे, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वो पांडव के ही समान थे। वो आकर के बिस्तरा पर लेट गए। अश्वत्थामा आया, पांडव समझ करके पांडव के 5 पुत्रों को और पुत्रों के सर को धड़ से अलग कर दिया और 5 का सर ले जा करके दुर्योधन के सामने रख दिया। तब तक सुबह होने वाली थी। दुर्योधन ने देखा कि ये तो पांडव तो है नहीं, ये तो पांडव के पुत्र हैं, जिनसे हमारा आगे का वंश का विस्तार होता, हमारा वंश आगे चलता। अश्वत्थामा, तुमने क्या किया? तुमने तो हमारे वंश के बीज को ही समाप्त कर दिया। तुमने ये क्या किया? मैंने तो पांडवों की बात की थी तुमने तो इससे हमारा आगे वंश का विस्तार होने वाला था, तुमने तो हमारे वंश के बीज को ही समाप्त कर दिया। और उसी कष्ट में दुर्योधन की तो मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा मन में विचार करने लगा कि मित्र के काम भी मैं न आ सका और पांडवों से मैंने दुश्मनी भी ले ली। और इधर जब सुबह हुई ब्रह्म मुहूर्त के समय, द्रौपदी जब आई अपने बेटों को जगाने के लिए, लेकिन बेटों का केवल धड़ बिस्तर पे है, सर किसी का नहीं है। देख करके द्रौपदी पछाड़ मार करके जोर से चिल्ला करके रो पड़ी। जिस माँ के एक पुत्र की मृत्यु हो जाए, उस माँ के हृदय से पूछो कि उसको कितना कष्ट होता है, कितनी वेदना होती है। और जिसके 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई हो, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। द्रौपदी जोर जोर से चिल्ला करके रो रही है। और उधर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण 5 भाइयों को जब लेकर के आए, द्रौपदी को रोता चिल्लाता देख करके अर्जुन जब पास में आए, शिविर के पास में देखे कि 5 पुत्रों का केवल धड़ पड़ा हुआ है, सर एक का भी नहीं है। द्रौपदी जोर जोर से चिल्ला करके रो रही है। अर्जुन ने द्रौपदी को बहुत समझाने का प्रयास किया कि देवी शांत रहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसने भी ऐसा कृत्य किया है, मैं उसको ला करके तुम्हारे सामने मैं मृत्यु दंड दूंगा, और जैसा आप चाहेंगे उस प्रकार से मैं उसको दंड दूंगा। तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या एक साथ उसने की है, 5 बार तो उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकता, लेकिन जैसा आप चाहेंगे मैं उसको दंड देने का प्रयास करूँ। अर्जुन समझ गए कि ऐसा कृत्य केवल अश्वत्थामा ही कर सकता है, कि इस समय अश्वत्थामा ही जीवित रहे, बाकी तो सब युद्ध में मारे गए। रथ तैयार खड़ा हुआ था, भगवान रथ पर बैठे, अर्जुन पीछे पर बैठे, अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए निकले। अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते हुए देखा, अर्जुन के ऊपर अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, मरता क्या न करता। ब्रह्मास्त्र अपने तरफ आते देख अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ करके कहने लगे, प्रभु अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा त्वमेको दह्यमानानां पवर्गोऽसि संसृतिः। ये तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, अब तो कुछ ही क्षणों में लगता है वो हमको भी जला करके राख कर देगा। द्वारकाधीश भगवान ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा को तो ब्रह्मास्त्र केवल चलाना आता है, भले ही द्रोणाचार्य उसके पिता थे, लेकिन जानते थे कि हमारा बेटा बड़ा दुष्ट है, उसको केवल चलाना सिखाए, लौटाना नहीं सिखाए। लेकिन आपके गुरु ने आपको ब्रह्मास्त्र चलाना लौटाना दोनों सिखाया है, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। कभी कभी ऐसा होता है, कांटा पैर में गड़ जाए तो कांटे से ही कांटा निकलता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। कुछ क्षणों के लिए तो ऐसा लगा कि अभी संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी, लेकिन भगवान
कि कहने पर अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को शांत किए। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। लौटाना अर्जुन को आता था। ब्रह्मास्त्र को शांत किए, अश्वत्थामा को पकड़ लिए, जमीन पर पटक करके उसको रस्सी में बांध करके और रथ पर लेकर के आए और द्रौपदी के सामने पटक दिए। देवी अब बताओ क्या करना है, जैसा चाहो तुम वैसा मैं इसको दंड देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इतना बड़ा अधर्म, इतना बड़ा पाप और कोई कर नहीं सकता। और शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम शुक्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरतम भीतम नारिपुम हन्ति धर्मवित्। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि यदि पागल, दिवालिया, जड़ बुद्धि और सोता हुआ और स्त्री यदि ये दुश्मन भी हैं तो इनके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। और ये जो सोते हुए 5 बालकों की हत्या की है, इससे बड़ा दुराचारी तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा की स्थिति, ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, तो द्रौपदी को दया आ गई कि भले ही इसने हमारे 5 बालकों की हत्या की है, लेकिन इसको मार देने से हमारे पुत्र वापस नहीं आएंगे। द्रौपदी कितनी बड़ी दयालु है, करुणामयी है। मुचिता मुचिता में सब ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसको बंधन से मुक्त कर दो, क्योंकि ये तो ये ब्राह्मण है, दूसरा ये गुरु का पुत्र है, और तीसरे इसकी माँ जो गौतमी है, इसके पिता पहले ही युद्ध में मारे जा चुके हैं। इसकी माँ अपने बेटा इसी अश्वत्थामा के भरोसे जीवित है, यही उसका देख रेख रखेगा। एक माँ ही माँ के हृदय की बात को समझ सकती है, तुम क्या समझ पाओगे। हमारी रक्षा करने के लिए अभी 5 तुम पांडव जीवित हो, लेकिन इसके माँ के साथ में इसकी माँ का देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो। मुचिता मुचिता मीसा ब्राह्मणम नितराम गुरु, और इसकी माँ जो है मारोदिदस्य जन्मी गौतमी पति देवता, इसकी माँ जो गौतमी, इसके पति देव पहले ही युद्ध में मारे जा चुके। लेकिन वहीं पर भीम खड़े हुए थे। भीम दादा ने कहा कि अर्जुन, यदि आप इसको छोड़ देंगे तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। भीम ने कहा कि क्षत्रिय का धर्म होता है कि एक बार प्रतिज्ञा करने के बाद में यदि क्षत्रिय अपने प्रतिज्ञा से करता है तो उससे बड़ा अपराध कुछ भी नहीं होता। क्षत्रिय एक बार एक प्रतिज्ञा कर ले तो उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहिए, ये क्षत्रिय धर्म है। अर्जुन, यदि तुम इसको छोड़ देते हो तो मैं इसको कदाप छोड़ने वाला नहीं। द्रौपदी कहती है कि ये मारने के योग्य नहीं है, इसको मत मारो। भीम दादा खड़े हो गए कि इसको आप छोड़ देंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ आपस में जब टकराव को देखा तो अर्जुन भगवान की तरफ देखे कि प्रभु क्या करना चाहिए। अब धर्म क्या कहता है आप हमको बताएं। लेकिन यहाँ पर जैसा भगवान ने निर्णय दिया, इस प्रकार का निर्णय आज के न्यायाधीश दे तो बड़े मुश्किल से ही लोग समझ पाएंगे कि न्यायाधीश ने निर्णय क्या दिया। भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य, भगवान ने कहा अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य
आता ताई बदरहड़ा। क्षत्रिय का परम धर्म है कि ब्राह्मण की हत्या अपने हाथों से न करे। ब्राह्मण को दंड देने का अधिकार क्षत्रिय को नहीं है। लेकिन क्षत्रिय का परम धर्म ये भी है कि आता ताई बदरहड़ा। जो आता ताई है, अत्याचारी है, दुष्ट है, पापी है, उसको मृत्यु दंड यदि क्षत्रिय नहीं देता तो उससे बड़ा अपराधी और कोई नहीं है। भगवान ने कैसा निर्णय दिया है, एक तरफ तो उसको मृत्यु दंड दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसको अपराध मुक्त भी न मारने योग्य भी बता रहे हैं। अर्जुन समझ गए कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि लगे थे, मणि को निकाल दिए और धक्के मार करके घर से बाहर खदेड़ दिया। क्योंकि कोई सम्मानित व्यक्ति हो और उसका एक बार अपमान हो जाए तो जब तक इस धरातल पर जीवित रहेगा वो क्षण क्षण मरता रहेगा। अर्जुन ने मन में विचार किया कि अश्वत्थामा को मैं एक बार मार दूंगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यदि अपमानित करके इसको घर से अपने धक्के मार करके निकाल दूंगा तो जब तक जीवित रहेगा इस धरातल पर तब तक ये क्षण क्षण मरता रहेगा। क्योंकि संभावितस्य च कीर्तिर् मरणमितिरुच्यते। संभावित कहूँ अपजसताहु, संभावित कहूँ अपजसताहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। वो तो क्षण क्षण मरता रहेगा। क्योंकि सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही उसके मृत्यु के समान है। अपमान करके अर्जुन ने इसको बाहर, घर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा निकल तो गया लेकिन मन में विचार करने लगा कि अर्जुन यदि हमको मार दिया होता तो एक बार में हमारी मृत्यु हो जाती, इस छुटकारा तो मिल जाता। लेकिन ऐसा अपमान करके निकाला है, अब मैं तो जब तक इस धरातल पर रहूंगा तब तक तो क्षण क्षण में मरता रहूंगा। इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। मैं इसके कुल खानदान को ही समाप्त कर दूंगा, कुल बीज को ही समाप्त कर दूंगा। फिर अश्वत्थामा मन में विचार करता है कि 5 पुत्र थे, 5 की हत्या तो मैंने कर दी, कुल खानदान तो वैसे ही समाप्त हो गया, आगे तो चलेगा नहीं। लेकिन फिर दिमाग में आया कि युद्ध भूमि में जिस समय अर्जुन मारा गया था उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। उस समय उत्तरा गर्भवती थी, वो बालक जन्म लेने का समय अब आ गया है। मैं उस गर्भस्थ शिशु को जन्म लेने के पूर्व ही मैं समाप्त कर दूंगा। इतना बड़ा दुष्ट था अश्वत्थामा कि 5 बालकों की हत्या पहले कर चुका है और गर्भ में जो पल रहा बालक है उसको भी मारने की मन में सोचा और ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। उत्तरा अपने तरफ ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखी और उस समय भगवान द्वारिकाधीश सभी से विदा मांग करके चलने के लिए तैयार हुए थे कि कई महीने व्यतीत हो गए, महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया, कई महीनों से यहाँ व्यतीत हो गए, द्वारिका जाना चाहिए। सभी से विदा मांग करके चलने के लिए तैयार हुए थे, रथ पर एक पांव रखे ही थे। तब तक उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों को पकड़ करके रोने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ये ब्रह्मास्त्र लग रहा है कुछ क्षणों में हमारे गर्भस्थ जो शिशु है उसको समाप्त कर देगा।
और इसकी रक्षा प्रभु आप ही कर सकते हैं, आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। मैं अपने लिए, अपनी रक्षा करने के लिए मैं आपकी शरण में नहीं आई हूँ। मैं आपकी शरण में इसलिए आई हूँ कि हमारे गर्भ में जो ये बालक पल रहा है, ये जन्म ले ले, उसके तत्काल बाद ही हमारी मृत्यु हो जाए, उसकी चिंता हमको नहीं है। लेकिन ये जो पांडव के वंश का बीज जो बाल गर्भ में पल रहा है, इससे ही आगे पांडव का वंश चलेगा। अब और कोई वंश आगे चलाने वाला है नहीं। और यदि ये न बचा तो आपको ही कलंक लगेगा, क्योंकि तीनों लोगों के लोग यही कहेंगे, जिनकी रक्षा करने वाले स्वयं प्राप्त पार्वण परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण थे, उनका वंश का बीज ही समाप्त हो गया, उनका कुल खानदान ही समाप्त हो गया, कोई बचा ही नहीं। तो आप का यश कलंकित ना हो, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ, इसकी रक्षा करें। देखते देखते भगवान एक स्वरूप में तो बाहर खड़े हैं और सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश कर गर्भस्थ बालक भगवान का दर्शन कर रहा है। किरीट मुकुट कुंडल धारण किए भगवान, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ओ भक्त वत्सल कहाने वाले, तुम्हें वो धनुहा चलाने वाले, तुम्हें वो मुरली बजाने वाले, तुम्हें वो धनुहा चलाने वाले, तुम्हें वो मुरली बजाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ओ भक्त वत्सल कहाने वाले, तुम्हें वो धनुहा चलाने वाले, तुम्हें वो मुरली बजाने वाले, तुम्हें वो धनुहा चलाने वाले, तुम्हें वो मुरली बजाने वाले। द्रौपदी ने बचाया लाज को, तुम्हीने तुम्हें पुकारा था, द्रौपदी ने बचाया प्रहलाद को, तुम्हें वो खंभे में आने वाली, तुम्हें वो सृष्टि बढ़ाने वाली, तुम्हें वो खंभे में आने वाली, तुम्हें वो सृष्टि बढ़ाने वाली। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ओ
समुद्र में से तू बंधवाया, तुम्हीं ने ब्रज से प्रलय हटाया। समुद्र में से तू बंधवाया, से तू बंधवाया। वो जल पे पत्थर तैराने वाले, वो जल पे पत्थर तैराने वाले, तो नख पे गिरवर उठाने वाले, तुम्हें वो धनुहा चलाने वाले, तुम्हें वो मुर्गे बजाने वाले, तुम्हें वो धनुहा चलाने वाले, तुम्हें वो मुर्गे बजाने वाले। कृपा करो हम पे श्यामा सुंदर, कृपा करो हम पे श्यामा सुंदर, वो भाग्यवत्सल बहाने वाले, छोड़ा दो मेरे जग के फंदे, एक गज के फंदे छुड़ाने वाले, तुम्हें वो धनुहा चलाने वाले, तुम्हीं हो मुरली बजाने वाले। उत्तरा की प्रार्थना पर भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश किया। श्री सूर्य जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि महात्माओं, इस दृश्य को अपने हृदय में उतारो कि जो सौभाग्य आज उत्तरा को प्राप्त हुआ है, शायद तीनों लोकों में कभी ऐसा सौभाग्य ना प्राप्त हुआ है और ना आगे किसी को प्राप्त होगा। भक्त को जन्म ध्रुव प्रहलाद ऐसे भक्तों को माता ने ही जन्म दिया, भगवान को भी जन्म देवकी कौशल्या ने दिया, लेकिन भक्त और भगवान दोनों को एक साथ में गर्भ में धारण करने का सौभाग्य तो केवल उत्तरा को ही प्राप्त हुआ। जो भक्त और भगवान दोनों को एक साथ अपने गर्भ में धारण किया, ऐसा सौभाग्य न किसी को प्राप्त हुआ है, न आगे कभी प्राप्त होगा। इस दृश्य को कुंती मैया देख रही थी कि ब्रह्मास्त्र से रक्षा के लिए बहू आई शरण में। एक रूप में तो कन्हैया बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप से गर्भ की रक्षा। आज द्रौपदी, आज मां कुंती जब हाथ मोड़ करके कन्हैया के सामने खड़ी हुई, प्रार्थना करने लगे, तथा परम हंसानां मुनीनां चामलात्मनां। हाथ जोड़ करके खड़े हुए प्रार्थना करने के लिए। तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ जी पगला गई हैं क्या?
मैं आपके चरणों में प्रणाम किया करता था। आप ही के भाई वसुदेव का मैं पुत्र, आपका भतीजा, और ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? आप हमारे सामने हाथ जोड़ करके क्यों खड़ी हैं? कुंती मैया ने कहा कि प्रभु, आज कम से कम हमको कुछ कह लेने दो। मैं जानती हूं कि आप जिसको जनाना चाहेंगे वही आपको जान सकता है। यदि आपको थोड़ा सा भी कोई जानने का प्रयास करना चाहे तो आप अपनी माया का ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि वो आपको देख ही नहीं सकता। बड़े बड़े ऋषि अमलात्मा जो हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तपस्या करते हैं, कई जन्म लेकर के आपका कठिन तपस्या करते हैं, वो परमहंस, वो संत, वो अमलात्मा ऋषि भी आपको पहचान नहीं पाते, वो भी आपको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। और मैं तो एक जात की स्त्री हूं, मैं आपको क्या समझ सकती हूं? तथा परमहंसानां मुनीनां च मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येहि स्त्रियाः। मैं तो जात की स्त्री हूं, मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ? लेकिन मैं इतना जानती हूं कि यदि आप न होते तो हमारे 5 बच्चों की रक्षा नहीं हो पाती। कुंती मैया कहती है कि जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ, शायद वो सौभाग्य हमारे भैया और भाभी देवकी को नहीं प्राप्त हुआ। वो सौभाग्य हमारे भैया वसुदेव को भी नहीं प्राप्त हुआ, वो हमारी भाभी देवकी को भी नहीं प्राप्त हुआ। हमारी भाभी देवकी के 6 बालकों की हत्या उनके सामने कर दी गई। हमारे भाई के सामने ही उनके 6 बालकों, नवजात शिशुओं की हत्या कंस के द्वारा कर दी गई। लेकिन हमारे 5 बालक ऐसे महाभारत युद्ध के समय भी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण ऐसे महारथियों के सम्मुख लड़े, लेकिन 5 के 5 जीवित हैं। वो आप ही की कृपा से, आपकी कृपा से 5 के 5 सुरक्षित हैं। बहू द्रौपदी को नंगे करने के लिए बीच सभा में लाया गया, लेकिन यदि आप न होते वहां पर तो उनकी रक्षा होती, बहू की रक्षा कैसे हो पाती? बेटे भीम को जहर का लड्डू में जहर मिला करके खिलाया गया। यदि आप रक्षा न करते तो हमारे भीम की रक्षा कैसे हो पाती? लाक्षागृह में 5 पुत्रों को जलाने का प्रयास किया गया। यदि वहां आप न होते तो हमारे 5 के 5 पुत्र कब के जल करके राख हो गए हो। आप तो हमारे ऊपर कितना कृपा किए, आप कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े। कुंती मैया कहती है कि जिस समय 13 वर्ष का अज्ञात वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला हुआ था, उस समय दुर्योधन ने पीछा नहीं छोड़ा। वनवास हो गया है, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी हो गया है, लेकिन तब फिर भी दुर्योधन पांडवों का पीछा न छोड़ा। एक बार 1000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा मुनि को अपने महल में रोक करके 1 महीने तक सेवा किया दुर्योधन ने। दुर्वासा मुनि का 1 महीने तक सेवा किया और दुर्वासा मुनि जब जाने लगे, बहुत प्रसन्न है दुर्योधन के ऊपर। दुर्योधन से कहे 1 महीने तक आप हमारे साथ में, हमारे जो 1000 शिष्य हैं उनकी भी सेवा पूजा आपने की।
और मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहते हो वो मांग लो। तो दुर्योधन ने कहा कि यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप प्रभु यही कृपा करें कि पांडवों को वनवास हुआ था है, वो जंगल में है और वो 12 बजे तक भोजन कर लेते हैं और आप 12 बजे के बाद में उनके यहाँ भोजन करने के लिए जाए। दुर्योधन जानता था कि भगवान सूर्य के द्वारा दिया हुआ जो अक्षय पात्र है उससे जो भोजन प्राप्त होता है, द्रौपदी जब तक भोजन ना करे उससे हजारों क्या करोड़ों लोग आ जाए सबको भोजन प्राप्त हो सकता है। लेकिन 12 बजे तक द्रौपदी भी भोजन कर लेती थी, उसके बाद में उस अक्षय पात्र से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए दुर्योधन मन में विचार किया कि 12 बजे के बाद में जाएंगे दुर्वासा ऐसे क्रोधे महात्मा को जब भोजन आश्रम में प्राप्त न होगा तो क्रोध में आकर के साथ लेकर के पांडवों को समाप्त कर देंगे। दुर्वासा अपने 1000 शिष्यों को लेकर के जहां पर पांडव रहा करते थे पहुंच गए। पांडव भोजन कर चुके थे। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन सभी लोगों ने दुर्वासा महाराज के चरणों में प्रणाम किए। महाराज बड़ी कृपा की आप आए और दोपहर का समय है, भोजन का समय है, महाराज भोजन करके ही जाना। उनको पता नहीं था कि द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी, निमंत्रण ले लिए। दुर्वासा ने कहा कि मैं भोजन करने के लिए ही आया हूँ, लेकिन मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, 10 मिनट लगेगा, गंगा स्नान करके आऊं, तब तक आप भोजन की व्यवस्था करें। दुर्वासा महाराज अपने शिष्यों के साथ में चले गए गंगा स्नान करने के लिए। अर्जुन कुटिया में आए, द्रौपदी से पूछे, देवी आप भोजन कर चुकी? मैं तो कब का भोजन कर चुकी हूँ। अर्जुन ने कहा कि यदि आप भोजन कर चुकी हैं तो अब आज हम 5 भाइयों का विनाश निश्चित है, अब कोई नहीं बचा सकता दुर्वासा के कोप से। दुर्वासा के कोप से अब हम 5 को कोई बचा नहीं सकता। ये 13 वर्ष जंगल में रह करके 1 वर्ष अज्ञातवास तो बिता करके हम लोग जीवित रह सकते थे, लेकिन अब दुर्वासा के कोप से हम लोगों को कोई जीवित नहीं बचा सकता। अर्जुन आए, धर्मराज युधिष्ठिर से बताए, वो भी चिंतित हुए, मन में विचार करने लगे अब करें क्या। आंगन में द्रौपदी बैठ करके द्वारकाधीश भगवान का स्मरण करने लगे, प्रभु आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप ही दुर्वासा के कोप से हमको बचा सकते हैं। उस समय द्वारकाधीश भगवान कृष्ण भोजन करने के लिए बैठे ही थे। द्रौपदी की आंख पुकार सुन करके उठ करके खड़े हुए। रानियों ने कहा कि आप भोजन करने के लिए बैठे थे और चल दिए। द्वारकाधीश ने कहा, रुक्मिणी इस समय यदि मैं यहाँ भोजन करने के लिए बैठ गया तो हमारे भक्तों की रक्षा नहीं हो पाएगी, दुर्वासा के श्राप से जल करके सब राख हो जाएगा। भगवान एक क्षण में उस जंगल में जहाँ पर उनकी कुटिया थी आए और कुटिया में प्रवेश किए और द्रौपदी से कहते हैं कि तुमने बुलाया, हम आ गए, लेकिन भूख बहुत तेज से लगी है, भोजन करने के लिए बैठे थे और आपने पुकारा, हम आ गए। द्रौपदी ने कहा कि भैया मैं भोजन की व्यवस्था के लिए ही मैं आपको बुलाई और आप भी वैसे भूखे चले आए। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा, बहन वो अच्छे पात्र लाओ तो देखो। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं इसको धुल करके साफ कर करके अच्छी तरह से रख दिया है, उसमें अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं आपको क्या खिलाऊं। भगवान ने कहा कि अच्छे पात्र लाओ। तो भगवान की माया भगवान ही जाने। द्रौपदी अच्छे पात्र को जब लाई तो उसमें एक चावल का कण था और उस चावल के कण को भगवान अपने मुख में डाले और संकल्प किए, विश्वम तृप्यन्ताम, सभी विश्व के जितने भी जीव हैं सब
और इधर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जाकर के दुर्वासा महाराज को बुला लाओ। अर्जुन ने कहा कि कन्हैया क्यों मजाक करते हो, घर में तो खाने का ठिकाना नहीं, अच्छे पात्र भी धुला हुआ रखा है और आप काल को आमंत्रित कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। अर्जुन गए बुलाने के लिए। अर्जुन को आता देख दुर्वासा अपने शिष्यों से कहते हैं कि ये बताओ, हमको तो भैया भूख तनिक भी नहीं है, मैं एक कुल्ला पानी भी नहीं पी सकता, पेट में तनिक भी जगह नहीं है, और आप लोग की क्या स्थिति है। 1000 शिष्यों ने कहा कि महाराज हमारी भी वही स्थिति है, हमको तो सांस लेने भी तकलीफ हो रही है, इतना पेट भरा हुआ है। अर्जुन को आता देख दुर्वासा अपने 1000 शिष्यों के साथ में भाग खड़े हुए कि यदि आज मैं वापस लौट करके गया तो वही अम्बरीश महाराज वाली पुनरावृत्ति न हो जाए। 1 वर्ष तक भागता फिरा था, जिस चक्र सुदर्शन ने पीछा किया था, आज वही पुनरावृत्ति न हो जाए। अर्जुन को आता देख दुर्वासा महाराज अपने 1000 शिष्यों के साथ में भाग खड़ी हुई वहां से। अर्जुन वापस लौट करके आए। द्वारकाधीश ने कहा कि बुलाने गए थे, क्या हुआ? महाराज वो सब भाग खड़ी हुई, सब चले गए। भगवान ने कहा कि आ भी जाते तो क्या खिला देते, यदि आ जाते तो खिला क्या देते। आज कुंती वही उन बातों को सोच सोच करके एक बात भगवान से प्रार्थना कर रही, प्रभु आपने हर कदम हर क्षण आपने हमारी रक्षा की, हमारे परिवार की आपने रक्षा की। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि बुआ जी, यदि आप हमको भगवान मान ही बैठी है तो आज जो मांगना चाहती हो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो द्रौपदी ने वरदान भगवान से मांगा है, और तीनों लोगों में कभी किसी ने ना मांगा है और ना कभी मांगेगा। क्योंकि 2 पैसे की अगरबत्ती भी जला करके यदि कोई भगवान के सामने खड़ा होता हो, यही गाता है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे मेरा। यदि कोई पिलपला अमरूद भी भगवान के सामने चढ़ाता है, वो भी यही गाता है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे मेरा। संसार की सभी सुख संपत्ति समृद्धि हमारे ही घर में आ जाए और सारा कष्ट का निवारण हो जाए, सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन द्रौपदी ने भगवान से जो वरदान मांगा, द्रौपदी कहती है कि प्रभु यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप हमको ये वरदान दीजिए, विपदा सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप हमको विपत्ति दें, आप हमको विपत्ति दें। भगवान ने कहा कि बुआ जी आप पगला रही हैं क्या? जन्म से लेकर के आज तक तुम विपत्ति ही तो झेलती नहीं। जन्म कहीं हुआ, पालन पोषण कहीं हुआ, जिसके साथ में तुम्हारा विवाह हुआ वो भी रोगी, पति का सुख नहीं। दुर्वासा महाराज के कृपा से मंत्र मिला, जिसके प्रभाव से देवताओं की कृपा से 5 पुत्र तो तुमको मिल गए, लेकिन उन पुत्रों को मारने के लिए भी दुर्योधन अपना भरसक प्रयास करता रहा। और जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति पड़ी, जब जब तुम्हारे ऊपर कष्ट पड़ा, जब जब तुम्हारे ऊपर अत्याचार दुर्योधन ने किया, हमको भाग करके द्वारिका छोड़ करके भाग करके आना पड़ा। कुंती मैया मुस्कुरा करके कहीं इसीलिए तो मैं विपत्ति मांग रही हूँ, विपत्ति मैं इसीलिए मांग रही हूँ कि हमारे ऊपर जब जब कष्ट पड़ेगा मैं स्मरण करूंगी, आप आएंगे और आपका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। सुख समृद्धि वैभव मिल जाने के बाद में कौन स्मरण करता है? वो तो सुख समृद्धि वैभव में ही सब कुछ, वो तो आपको भूल ही जाता है, फिर आपका स्मरण कहाँ हो पाएगा? हमारे ऊपर विपत्ति पड़ेगी, विपत्ति में मैं रहूंगी, 24 घंटा मैं आपका स्मरण करूंगी, आपका भजन करूंगी, आपका ध्यान होता रहेगा। और विपत्ति आएगी, रक्षा करने के लिए आप आएंगे, आपका दर्शन भी प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार से कुंती मैया भगवान से प्रार्थना करती हैं
भगवान द्वारिका तो जा रहे थे, लेकिन उस दिन रुक गए। रुकने का एक कारण और भी था, क्योंकि महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के शरीर में इतने बाण लगे हुए थे कि वो बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। और भगवान अंतिम समय भगवान का दर्शन की प्रतीक्षा में 54 दिन व्यतीत हो गया है। 54 दिन से वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। एक कांटा यदि पैर में चुभ जाए तो कितना वेदना, कितना कष्ट होता है, लेकिन भीष्म पितामह के पूरे शरीर में इतने बाण लगे हुए हैं, किसी की सैया पड़ गई है। और उन्हीं इस युद्ध स्थल में भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए अंतिम समय में दर्शन प्राप्त करने के लिए पड़े हुए थे, क्योंकि भीष्म पितामह को विश्वास था कि भगवान अंतिम समय में दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। भीष्म पितामह ये भी जानते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम कहीं आवत नहीं। ऋषि मुनि हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम भी मुख से नहीं निकल पाता, दर्शन की बात तो दूर की है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम कहीं आवत नहीं। अंतिम समय में भगवान का नाम भी नहीं निकल पाता, दर्शन की बात तो बड़ी दूर की रही। कई जन्म व्यतीत हो जाते हैं इस प्रकार से ऋषि मुनियों का। भीष्म पितामह ये भी जानते हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन क्यों उनको विश्वास है? क्योंकि भगवान ने वचन दिया था। कब? ये उस समय की घटना है जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। महाभारत के युद्ध के दूसरे दिन कौरवों के दुर्योधन के 5 भाई मार दिए गए और पांचों पांडवों के पांच के पांचों जीवित हैं। दुर्योधन ने मन में विचार किया कि हमारे 5 भाई मार दिए गए, 100 में से 5 कम हो गए, सैनिक भी हजारों की संख्या में मार दिए गए, और उधर पांचों के पांचों अभी जीवित हैं, और उधर की सेना भी छोटी सेना है, वो भी अभी जीवित है। हमारे तरफ से लड़ने वाले भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, ऐसे महारथी हमारे तरफ से लड़ने वाले हैं। भीष्म पितामह ऐसे महारथी जिनके धनुष बाण में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है कि चाहे तो एक ही बाण में रथ के साथ अर्जुन को हजारों किलोमीटर दूर जाकर के फेंक दे। इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य उनके धनुष बाण में है। लेकिन फिर भी हमारे 5 भाई मार दिए गए, ऐसा दुर्योधन मन में विचार किया। और सायंकाल के समय भीष्म पितामह के कुटिया पर आया और भीष्म पितामह से निवेदन किया कि बाबा, आप ऐसे महारथी के होते हुए हमारे 5 भाई मार दिए जाए, हजारों की संख्या में सेना मार दी जाए, और उधर की अभी एक भी सेना न मारी गई, न 5 में से एक मारे गए। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे तरफ से नहीं लड़ रहा हूँ? दुर्योधन ने कहा कि बाबा, हमने ये तो नहीं कहा, लेकिन मैं जो वर्तमान की कंडीशन है मैं वो आपके सामने रखा हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि ये कलंक तो मैं नहीं झेल सकता, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल 5 में से एक को मैं जरूर मारूंगा, और हमको पता है मैं एक को मारूंगा, 4 उनके वियोग में समाप्त हो जाएंगे, 4 उनके वियोग में मर जाएंगे। लेकिन उसके लिए तुमको एक काम करना होगा, शुभाव्रत मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, मैं भानुमति को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, जिससे तुमको कोई मार नहीं पाएगा, तुम अमर हो जाओगे। युद्ध स्थल में तुमको मारने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं होगा, और मैं 5 पांडवों में से एक को जरूर मारूंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, और भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा कर ली उस प्रतिज्ञा को टालने वाला कोई नहीं था। ब्रह्मा, जो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की उसको ब्रह्मा जी ने अपने लेखनी के द्वारा लिख दिया, कोई टालने वाला नहीं था। द्वारकाधीश भगवान के मन में विचार होने लगे, लेकिन भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि ये बात मैं जानो, तुम जानो, तुम्हारी पत्नी भानुमति जाने, 3 के अलावा चौथे तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, कि परमात्मा से कौन सी बात छुपी रह सकती है।
प्रतिज्ञा तो कर लिए। इधर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण मन में विचार करने लगे कि अब करें क्या। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा अटल है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, उसको ब्रह्मा जी ने अपने लेखनी के द्वारा लिख दिया। कोई टालने वाला तीनों लोगों में नहीं है। कल पांचों पांडवों में से एक को मारेंगे, 4 उनके वियोग में मर जाएंगे। कल के बाद में तीनों लोगों में कोई हमारे सहारे नहीं रहेगा, कोई हमारा नाम नहीं लेगा। भगवान बहुत दुखी हुए, अर्जुन के पास आए। रात्रि में अर्जुन को जगाए, प्रभु क्या बात है? अरे तुम निश्चिंत होकर के सो रहे हो। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल तुम 5 में से एक को मारेंगे। अर्जुन मुस्कुरा करके भगवान से कहते हैं कि प्रभु तो मैं क्या करूं? द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुमको मृत्यु की बात सुनकर के भी तुमको हंसी आ रही है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु जो हमको करना चाहिए वो तो मैं कर रहा हूँ, और जो आपको करना है वो आप करें। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम कहना क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा कि प्रभु भक्त का काम होता है चिंतन करना, और भगवान का काम होता है चिंता करना। चिंतन करने का जो काम है वो 24 घंटा निरंतर सोते जागते उठते बैठते 24 घंटा निरंतर मैं आपका चिंतन, आपके चरणों का चिंतन कर रहा हूँ। और चिंता करने का काम आपका है, वो आप करें, वो आप जानें। इधर से जवाब मिल गया। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण द्रौपदी के शिविर में गए। रात के लगभग 2 बज चुके थे। द्रौपदी को जगाए, निकल करके बाहर आई, सारी बात बताई। द्रौपदी को तैयार करके द्वारकाधीश भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के शिविर पर लेकर के गए। सुबह का समय होने वाला था, ब्रह्म मुहूर्त का समय। द्रौपदी बाबा के शिविर में गई। भीष्म पितामह बैठ करके माला जाप कर रहे थे। द्रौपदी जाकर के बाबा के चरणों को पकड़ ली। भीष्म पितामह मन में विचार करने लगे कि भानुमति को मैं ब्रह्म मुहूर्त में बुलाया था और ये आधा घंटे पहले ही आ गई, लेकिन अब आशीर्वाद देना ही है। एक तो पूरी रात बैठे रह गए द्वारकाधीश, आज एक भी बार उनकी झलक ध्यान में नहीं आई, क्योंकि उनके खिलाफ मैंने प्रतिज्ञा कर ली, शायद इसीलिए। तो भगवान का भजन करें, लाओ इसको आशीर्वाद दे दे, इसके बाद में भगवान का भजन करें, ऐसा सोच करके भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती हो। सौभाग्यवती होने का जब आशीर्वाद भीष्म पितामह ने दिया तब द्रौपदी कही, बाबा आपने जो आशीर्वाद दिया है खाली तो नहीं जाएगा। द्रौपदी के बाद वाणी को सुन करके भीष्म पितामह के बाद हाथ से माला छूट गई। बेटी तुमको लाने वाला कौन है? तुमने तो हमारे कुल खानदान को उज्जवल कर दिया। तुम्हारी जैसी बहू बेटी जिस घर में कुल खानदान में हो उसकी तो 7 पीढ़ियां कर जाती हैं। तुमको लाने वाला कौन है? मैं दासी के साथ में आई हूँ। जिस दासी के साथ में आई हो चलो मैं भी उसका दर्शन कर लूं। भीष्म पितामह जब बाहर आए, आज द्वारकाधीश प्रापर पार्वण परमेश्वर परमात्मा को इस स्थिति में देखा कि स्त्री का वेश धारण किए हुए और द्रौपदी के चप्पल को अपने कंधे पर लटकाए हुए खड़े हैं। पकड़ करके भीष्म पितामह रो पड़े कि प्रभु आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किस रूप में आ जाए, कैसे आपने भक्तों की रक्षा करें। भगवान से प्रार्थना करते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के ऊपर भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं, बाबा जो तुम आज मांगना चाहते हो मांग लो। भीष्म पितामह ने कहा कि मांगना क्या है? कुछ मांगना क्या है, क्या चाहिए? अब तो वृद्धावस्था आ गई है, कृपा करके यदि आप इतना करना कि जब अंतिम समय आए आकर के दर्शन दे देना बस। और क्या चाहिए? ऋषि मुनि लोग हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन अंतिम समय में आपका नाम नहीं निकल पाता। लेकिन यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न है, हमारे कार्य से प्रसन्न है, तो अंतिम समय में आकर के दर्शन दे देना। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी।
भीष्म बाबा ने तो प्रार्थना किया है, आप लोग भी करें। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी पट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी पट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, ये प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम तरस ना दिखावे, यम तरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, ये प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले,
प्रार्थना करते हैं प्रभु उस वक्त जल्दी आना कहीं शाम भूल न जाना उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना राधा को साथ लाना राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले वो नामों लेकर ये प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी करना स्वामी करना स्वामी। भीष्म पितामह को पूरी विश्वास था कि भगवान वचन दिए हैं तो जरूर आएंगे। आज द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण तो द्वारिका गए नहीं तो मन में विचार किए कि बाबा भी 54 दिन व्यतीत हो गया है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर के मन में जो कष्ट है कि हमारे द्वारा ये करोड़ों माताएं बहनें विधवा हो गई हैं, अनाथ हो गए हैं, लाखों की संख्या में बच्चे इस छोटी सी साम्राज्य के लिए भगवान द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि मैं यदि दादा को समझाऊंगा तो उनके पहले बात पढ़ने वाले नहीं, क्योंकि समझाने वाले के प्रति जब तक श्रद्धा न हो, बात बताने वाले के प्रति जब तक श्रद्धा न हो तब तक उसकी बात अपने हृदय में बैठेगी नहीं। तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि बोलूंगा मैं ही, लेकिन भीष्म पितामह के माध्यम से, क्योंकि उनके प्रति श्रद्धा भी है, इनके पूर्वज हैं, तो वह बात हमारी ही होगी, लेकिन इनके पल्ले भी पड़ेंगे, इनके हृदय में भी बात बैठेगी। पांडवों को साथ में लिए और युद्ध भूमि में आए, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। आज 55वां दिन है। द्वारिकाधीश भगवान को देख करके भीष्म पितामह मुस्कुराए और अर्जुन से कहे कि पहचानते हो ये कौन है? हाँ, क्यों नहीं पहचानता? ये तो हमारे मामा के बेटे हैं, कृष्ण हैं। भीष्म पितामह मुस्कुरा करके कहने लगे कि अर्जुन तो कितना बड़ा सौभाग्यशाली है कि परमात्मा से कोई एक रिश्ता नहीं जोड़ सकता और तू तो सैकड़ों रिश्ता जोड़ लिया है। कोई एक भी रिश्ता जोड़ ले वो तो भगवान तक पहुंच जाता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन तू तो हजारों रिश्ते जोड़ चुका है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकारं सचिवम दूतम सुहृदत्त सारिथम। कभी इनको आप अपने मामा का पुत्र बताते हो, कभी अपना भाई बताते हो, कभी अपना इनका सुहृद बताते हो, कभी जरूरत पड़े तो इनको सचिव भी बना लिए, कभी जरूरत पड़े तो इनसे रथ भी हकवा लिए, साथी भी बना लिए। कितने रिश्ते जोड़े हैं इनके साथ में, तो कितना बड़ा सौभाग्यशाली है। भगवान खड़े हुए हैं भीष्म पितामह के सामने। भीष्म पितामह प्रभु की तरफ देख करके कहने लगे कि प्रभु आपने बड़ी प्रतीक्षा कराई। एक कांटा पैर में चुभ जाए कितनी वेदना कितना कष्ट होता है आप जानते होंगे, लेकिन हमारे बाण से पूरे शरीर में बाण लगा है। मैं उसी बाण की सरिया पर पड़ा हुआ 55 दिन व्यतीत होने वाले। आप भी प्रतीक्षा करो। भगवान जिस प्रकार आप प्रतीक्षा कराए हैं उसी प्रकार आप भी प्रतीक्षा करो। कब तक? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। कब तक? कलेवरम यावदधिनोम्यहम्, जब तक मैं अपने शरीर को छोड़ न दूं। भगवान ऐसा सुन करके अपने चेहरे को लटका लिए कि बाबा को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। यदि ये चाहे तो हजारों वर्ष क्या लाखों वर्ष तक अपने शरीर को न छोड़े तो मैं कब तक ऐसे खड़ा रहूंगा इनके सामने।
इनको दर्शन की लालसा जागृत हो गई, ये ऐसे ही देखते रहे और मैं इनके सामने ऐसा खड़ा रहूं, ऐसे खड़ा रहूं। भीष्म पितामह ने कहा चेहरा क्यों लटका लिए? लटका हुआ चेहरा हमको नहीं देखना है। प्रसन्न हासारुलोचनो लसन मुखाम मुनियो ध्यान पदस चतुर्भुजा। उस आप अवस्था में मुस्कुराते हुए वो मैं चेहरा देखना चाहता हूँ, जिस प्रकार जिस समय आप गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ में खेला करते, किलकारियाँ मार करके हंसा करते थे, मुस्कुराया करते थे, वो स्वरूप में आकर के आप तब तक खड़े रहे जब तक मैं अपने शरीर को न छोड़ दूं। भगवान मुस्कुराते हुए भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं और भगवान निवेदन करते हैं कि आप के ही कुल खानदान के हैं, आपका होता है धर्मराज युधिष्ठिर को साम्राज्य प्राप्त हो चुका है और आप इनको राज धर्म क्या है, दान धर्म क्या है और मोक्ष धर्म क्या है, सभी धर्मों का आप इनको बताने की कृपा। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर पांचों पांडवों को दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सहाय, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समाज से क्या संयोगता है। एक गृहस्थ आश्रम, एक राज का धर्म क्या होता है सब कुछ बताया, स्त्री का धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, सभी का छोटा निरूपण करके बताया। और एक राजा का धर्म क्या है, एक गृहस्थ का धर्म क्या है कि गृहस्थों के लिए कहा गया है कि अपने संपूर्ण कमाई का दशांश दान कर देना चाहिए। ना दशांश कर सके तो दशांश का दशांश, मान लीजिए 1000 कमाता है, 1000 का दशांश 1000 हुआ, 1000 दान नहीं कर सकता तो उस 1000 का दशांश 100 रुपया हुआ, वो भी दान नहीं कर सकता तो उस 100 का दशांश करेंगे 10 रुपया। और दान करने का मतलब ये नहीं कि कोई दान ही करना है उसको अलग करते रहिए। कोई गरीब दुखिया है, आप ये जानते हैं कि अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता है, लगा दीजिए। कोई गरीब दुखिया आया, आप देखें उसके पास कपड़ा नहीं है, खाने पीने का वस्तु नहीं है, आप उसको व्यवस्था कर दीजिए। क्योंकि गृहस्थ धर्म से ही, गृहस्थ आश्रम से ही सारे धर्म चलते हैं, इसलिए अपने कमाई का दशांश अलग करते रहना चाहिए। और ऐसा करते हैं तो दवा और चोर डाकू से धन सुरक्षित रहता है। लेकिन दान भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास धन ही धन है वही दान कर सकता है। जिसके पास धन है वही दान करता है। दान तो उसी से हो पाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। एक सेठ था और उसके सेठ के पास में 50 फैक्ट्रियाँ थी। उसके पास इतनी संपत्ति थी, उसको पता ही नहीं था। मुनीम और उसके जो थे वही लोग बताया करते थे, महाराज आपके पास इस फैक्ट्री से इतना आ रहा है, इस फैक्ट्री से इतना आ रहा है, इस फैक्ट्री से इतना करोड़ आ रहा है। लेकिन वो सेठ का नियम था, वो बचपन से ही गंगा जी स्नान करने जाता था। लेकिन गंगा जी स्नान करने के लिए जाता था, घाट पर स्नान नहीं करता। क्यों? क्योंकि घाट पर स्नान करेंगे तो पंडा आएगा और हाथ में पैती पहनाएगा और संकल्प पढ़ना प्रारंभ कर देगा। अब आपके जेब में कुछ है कि नहीं है, वो तो संकल्प करा लिए। संकल्प माने पक्का रजिस्ट्रेशन, वो तो देना ही पड़ेगा। तो वो सेठ करता क्या था, घाट से दूर गंगा में स्नान करता था। हर पूर्णिमा को आकर के गंगा जी स्नान करता, बचपन से लेकर के और वृद्धा अवस्था आ गई, लेकिन कभी दान नहीं किया। एक दिन भगवान मन में विचार करने लगे कि ये गंगा में स्नान तो करता है लेकिन दान नहीं करता। और गंगा, यमुना, त्रिवेणी इत्यादि तीर्थ नदियों में स्नान करने के बाद में यदि दान ना दिया जाए तो उस तीर्थ में स्नान करने का फल नहीं मिलता। क्योंकि भगवान राम भी जब विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर जा रहे थे, रास्ते में गंगा जी में स्नान किए तो वहां पर जितने भी पंडा पुजारी थे, ब्राह्मण थे, सबको दान दिए थे। तो गंगा इत्यादि नदियों में, तीर्थ में जाकर के स्नान करने के बाद में जब तक दान न दे तब तक उसका पुण्य ही नहीं मिलता। भगवान मन में विचार करने लगे, ये बचपन से लेकर के आज तक नियम पूर्वक हर पूर्णिमा को गंगा में आकर के स्नान करता है, लेकिन दान नहीं करता तो इसको पुण्य कैसे मिलेगा। तो भगवान मन में विचार किए
और पंडा का रूप धारण करके आ गए। जहाँ पर वो स्नान कर रहा था वहीं पर पंडा का रूप धारण करके भगवान आ गए। कपड़ा पहन रहा था पंडा के रूप में भगवान को पंडा के रूप में देख करके सेठ ने प्रणाम किया। पंडित जी प्रणाम, कैसे आए आप? महाराज आप गंगा जी सेठ जी स्नान करते हैं, कुछ दान पुण्य कर डालिए। महाराज हम कुछ लाए नहीं है, बस कपड़ा ही पहने, कुछ है नहीं हमारे पास। नहीं, जरूर हम कर देते, जो लाए होते वो दान में कर देता, लेकिन अब कपड़ा ही पहने हैं, कपड़ा आप लेंगे नहीं, लेकिन दोबारा जब आएंगे तो हम जरूर दान करेंगे। नहीं, अब आप आज आपको दान करना ही पड़ेगा। है नहीं महाराज, मैं क्या दान करूँ? ठीक है, आप संकल्प कर लीजिए, मैं घर आकर के ले लूँगा। तो सेठ मन में विचार करने लगा कि यदि मैं कुछ अधिक संकल्प करवाऊंगा तो ये जरूर आएगा, कुछ छोटी चीज संकल्प करूंगा तो आएगा नहीं, भूल जाएगा ये भी मैं भी। तो सेठ ने कहा कि आप संकल्प कराना ही चाहते हो, 4 आने का संकल्प करा लीजिए महाराज। भगवान ने कहा ठीक है भैया, आपकी जो श्रद्धा, जो इच्छा, 4 आने का संकल्प भगवान करा लीजिए। दूसरे दिन भगवान 4 आना लेने के लिए पहुंच गए। सेठ के दरवाजे पर आवाज लगाई। सेठ समझ गया कि वही पंडा है जो कल 4 आने का संकल्प कराया था, लेने के लिए आ गया। बिना लिए मानेगा नहीं, अब करे क्या? तो सेठ ने अपने सेठानी से कहा कि तुम एक काम करो, उस पंडा आया है कल जो संकल्प कराया था 4 आने का, लेने के लिए देना पड़ेगा। एक काम करो, मैं मरने का बहाना करता हूँ, तुम रोने का बहाना करो। मैं मर जाता हूँ, तुम रो। पंडा अपने आप ही लौट जाएगा कि जिससे जो संकल्प कराया था वो तो मर ही गया, तो अब देगा कौन? अब सेठ मर गया, सेठानी रोने लगी। भगवान अंदर आए, देवी क्या हुआ? एक कल गए थे स्नान करने गंगा, लगता है ठंडी लग गई, अभी कुछ देर पहले इनकी मृत्यु हो गई। तो भगवान ने कहा कि अब अंतिम समय में इसे छोड़ जाना भी ठीक नहीं है, अभी इनका अंतिम संस्कार करा करके ही हम जाएंगे। अब वो 4 आने के चक्कर में घर परिवार वाले सब इकट्ठा हुए। 4 आने के चक्कर में रिश्तेदार इत्यादि को बुलाने में कई हजार लग गए, लेकिन सेठ अब भी नहीं जागा। चिट्ठी बनाई गई, घर परिवार वाले उसको कंधा पर लादे, शमशान को लेकर के चले, तब भी सेठ नहीं बोला। शमशान में लेकर के गए, उसको स्नान वस्नान करने के बाद में कपड़ में लपेट दिए, फिर भी नहीं बोला। अब चिता बनाई गई, चिता पर लेटा दिए, तब भी नहीं बोला। ऊपर से लकड़ी रख दी गई, अब जलाने का नंबर आया। भगवान मन में विचार करने लगे कि अब घर परिवार वाले उसको जला देंगे, मर जाएगा बिना मुद्रा का 4 आने के चक्कर में। भगवान सेठ के सर की तरफ गए, कहने लगे सेठ क्या है, जलवा दे? 4 आना देंगे? 4 आना देंगे कि जलवा दे? सेठ ने कहा जलवा दो। सेठ ने कहा जलवा दो। भगवान ने कहा तुम सेठ जीते, हम हारे, जो तुम मांगना चाहते हो मांग लो। सेठ ने कहा कि प्रभु यदि आप प्रसन्न है तो हमको कुछ लेना देना नहीं है, बस वही 4 आना जो आप संकल्प कराए थे वही छोड़ दो। बस ये 4 आना आप संकल्प कराए थे वही छोड़ दो, बाकी कुछ आपसे हमको लेना देना नहीं। दान पुण्य, भगवान का भजन, भगवान की कथा, ये सब भगवान की कृपा होती है तभी हो पाता है। धन होने से नहीं कि धन है तभी हो पाएगा। क्षेत्र में आपके बहुत ऐसे अरबपति करोड़पति होंगे जिनके यहाँ बीत गया होगा कई वर्ष, कई पीढ़ियाँ बीत गई होंगी, सत्यनारायण कथा भी नहीं सुन पाए होंगे। और कई ऐसे गरीब होंगे जो मजदूरी करते होंगे, वो हर पूर्णमासी को कथा सुनते होंगे, 4-6 साल में भागवत की कथा करवा लेते होंगे, ऐसे भी होंगे। ये तो भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है वही कर पाता है। भीष्म पितामह को अंतिम समय में भगवान दर्शन दिए। भगवान का दर्शन करते करते भीष्म पितामह अपने शरीर का परित्याग करते हैं। भगवान ऐसा सौभाग्य शायद ही तीनों लोगों में किसी को प्राप्त हुआ होगा जो भगवान की वाणी को भी अपने कान से सुन रहा है, भगवान का नाम भी अपने मुख से ले रहा है, भगवान का दर्शन भी अपने पास में कर रहा है, भगवान का स्पर्श करते हुए अपने शरीर का परित्याग किए।
भीष्म पितामह के शरीर से प्राणों की ज्योति निकली और आकाश मंडल में घूमते हुए भगवान के चरणों में समाहित हो गए, जिसको साहित्य मुक्ति कहते हैं। वो भगवान स्वरूप में ही भीष्म पितामह हो गए। और इसके बाद में भगवान द्वारिका चले गए, सबसे विदा लेकर के। द्वारिका भगवान जाने के बाद में उत्तरा गर्भवती थी, बालक जन्म लेता है, उसका नाम ब्राह्मणों के द्वारा परीक्षित रखा गया। नामकरण संस्कार होता है, बालक बड़ा हुआ धीरे धीरे। अर्जुन भगवान को भेजने के लिए गए थे, वापस लौट करके आए, बताए कि अब द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण अपना लीला का संवरण करके अब इस धरातल से चले गए हैं। ऐसा सुनकर के कुंती तो अपना शरीर तुरंत ही छोड़ देती है। पांचों भाई स्वर्गारोहण करते हैं। राजा परीक्षित को सिंहासन पर बैठा करके स्वर्गारोहण करते हैं, सब एक एक करके। और एक दिन राजा परीक्षित अपने पूर्वजों का साम्राज्य को देखने के लिए घोड़े पर बैठे और अपने प्रजा को देखने के लिए निकल पड़े। एक घटना वहाँ पर ऐसी देखी कि एक बैल खड़ा हुआ है और एक गौ माता खड़ी हुई है और उस बैल को एक काला काला पुरुष पीट रहा है। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम कौन हो? बताया, मैं कलयुग हूँ, अब आने वाले समय में हमारा ही साम्राज्य होगा। राजा परीक्षित उसको मारने के लिए तैयार हुए, लेकिन निवेदन किया कि मैं आपकी शरण में हूँ और एक राजा का कर्तव्य होता है, एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि शरण में आए हुई की रक्षा करना, और आप हमको मारेंगे। राजा परीक्षित से निवेदन किया कलयुग ने। राजा परीक्षित उसको रहने के लिए 4 स्थान दिए कि जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर वैश्यावृत्ति होती हो, जहाँ पर पशुओं को की हत्या की जा रही हो और जहाँ पर लोग बैठ करके शराब पीते हो, ऐसे 4 जगह पर रहने के लिए स्थान कलयुग को देते हैं राजा परीक्षित। लेकिन कलयुग ने पुनः निवेदन किया कि महाराज आपने हमें अवगुण देखा, इसलिए आपने गलत जगह पर 4 जगहों पर रहने के स्थान दिया है। लेकिन हमारे में सबसे बड़ा गुण ये है कि हमारे अन्य युगों में जो हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद में जो फल प्राप्त होता है, अन्य युगों में अनेक प्रकार से धर्म करने पर जो फल प्राप्त होता है, हमारे युग में कलयुग केवल नाम आधारा है। हमारे युग में केवल भगवान का भजन करने मात्र से वो फल प्राप्त हो जाता है। महाराज अन्य युगों में मानसिक पाप भी लगता है, लेकिन हमारे युग में मानसिक पाप नहीं लगता, लेकिन मानसिक पुण्य मिल जाता है। यदि मन से कोई मानसिक पाप नहीं लगता, लेकिन जैसे मन से संकल्प कर लिया कि हमको ये दान करना है, ये धर्म करना है, यहाँ जाना है, ये धर्म करना है, तो उसको मानसिक पुण्य मिल जाता है। ऐसे बात सुन करके राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं तुमको स्वर्ण में भी निवास देता हूँ। स्वर्ण में निवास दिए और राजा परीक्षित उस दिन स्वर्ण का मुकुट ही धारण करके गए थे। उसी स्वर्ण में कलयुग प्रवेश कर गए। तो यहाँ पर लोग कभी कभी लोग शंका करते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं कि धातु नाम असि कांचनम, जो धातुओं में सोना है वो हमारा ही स्वरूप है। तो कलयुग और भगवान दोनों एक साथ में कैसे? जब भगवान स्वयं बैठे हुए हैं, स्वर्ण स्वरूप ही भगवान का ही स्वरूप है सोना, तो उसमें कलयुग का निवास कैसे? तो जो अपने मेहनत की कमाई का जो सोना होता है, जो अपने सीन पसीने का जो सोना होता है, उसमें तो भगवान का निवास होता है। उस सोना का पूजन करना चाहिए। लेकिन जो गलत तरीके से कमाया गया सोना हो, जो किसी का छीना झपटी का सोना हो, उसमें तो कलयुग ही निवास करता है। उस दिन राजा परीक्षित वो सोना पहन करके गए, वो स्वर्ण मुकुट पहन करके गए थे, जो जरासंध को मार करके जो स्वर्ण मुकुट लेकर के आए थे, वही शोरूम में रखा था, वही जरासंध का मुकुट धारण करके राजा परीक्षित गए थे। कलयुग के प्रभाव से समीक ऋषि का अपराध करते हैं। उनके पुत्र ऋषि ने उनको 7वें दिन मरने का श्राप दिया। राजा परीक्षित को ये पता लगा कि हमको 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा, हमारी मृत्यु होगी। अपने पुत्र जन्मेजय को साम्राज्य देकर के राज तिलक देकर के गंगा जी के किनारे आ जाते हैं। राजा परीक्षित जब गंगा जी के किनारे आ गए, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, वशिष्ठ, अत्रि, दुर्वासा, विश्वामित्र, कांड, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, जब ये सुने कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी, सभी ऋषि महर्षि राजा परीक्षित के पास में गंगा जी के किनारे आ गए। राजा परीक्षित
सभी ऋषियों को प्रणाम करते हैं, निवेदन किए कि महाराज आप ऐसे संत, ऋषियों का दर्शन प्राप्त हो गया, वैसे सर्प के दंश से जिसकी मृत्यु होती है उसकी तो दुर्गति होती है, उसको तो नरक जाना पड़ता है, लेकिन आप ऐसे संत ऋषियों का दर्शन प्राप्त हो रहा है, गंगा जी के किनारे हूँ, अब हमको मरने का डर नहीं है, अब हमको मरने का डर नहीं है। लेकिन मरने वाले को क्या करना चाहिए, आपस में सब विचार कर रहे थे। श्री सुखदेव जी का आगमन होता है, देखने में तो छोटे हैं, 16 वर्ष के हैं श्री सुखदेव जी महाराज, लेकिन सभी ऋषि महर्षि उठ करके उनका स्वागत करते हैं। राजा परीक्षित उनका स्वागत करते हैं, प्रणाम किए, ऊंचे आसन पर बैठाए, उनका पूजन किए। और इसके बाद में राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न करते हैं। लेकिन अब प्रश्न का उत्तर कल, समय बहुत अधिक हो गया है। छोटी सी भजन आरती, इसके बाद में प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। प्रेम से बोले बाटे हरे राज की जय। राम नाम वत मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। राम नाम वत मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। राम नाम वत मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। भगवान का मंदिर है यहाँ, मैल न आने देना, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इस व्यर्थ गवाना देना, इस व्यर्थ गवाना देना। पत्थर से प्रभु प्रकटे हैं, पत्थर से प्रभु प्रकटे हैं, प्रगटा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। राम नाम वत मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। अब आप सभी लोग खड़े हो जाएं, अपना पैर सीधा करें, तैयार हो जाए। चंद्रमा मनसा जातश्चक्षुः सूर्य अजायत श्रावणसंपादनिर्जायत। ओम बाके बिहारी तेरी आरत गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरत गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरत गाऊं प्यारे आपको मनाऊं।
जो नहीं नहाए धो होंगे वो नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी बहुत है। बाके बिहारी तेरी आरत गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरत गाऊं। चरणों से निकली है मोर मुकुट, प्यारे शीश पे सोगे मोर मुकुट, तेरे शीश पे सोगे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी सभी भले हारी में जाऊं,